युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। और फिर ये देश भारत में आप पैदा हुए, भारत मतलब भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको भगवान बनाने की ना महान सिद्धांत है जिसकी कोई बात नहीं। अगर आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों से नफरत करेंगे, आप कहें साहब वो गाली देते हैं, अरे भैया गाली, आप इसका मतलब हिजड़ा का मतलब नहीं समझे। अब हिजड़े को गाली देने की कानूनी अनुमति है। हिजड़े को गाली देने की कानूनी अनुमति है। इसका मतलब यह है, संसार आपको यह मैसेज देना चाहता है कि गाली वही दे रहा है जो हिजड़ा है। तो गाली से क्यों बुरा मानते हो यार? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि फलाने गाली दे रहे थे। अबे देने दो, 99 तो सबकी माफ कर सकते हो ना। एक बार में कोई 100 नहीं दे रहा है तो ठीक है, देने दो। ये जो हिजड़ा है ना, इसको कानूनी अधिकार दिया गया गाली देने के लिए। इसीलिए दिया गया कि समाज को मैसेज मिले कि किसी की बात का बुरा मत मानो। जो कमजोर है वो हिजड़ा है, जो हिजड़ा है वो गाली देगा। इतना बुरा मानने की, और या फिर ससुराल वाले गाली दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और बचपन का दोस्त है फिर तो कोई और दिक्कत नहीं है। अब संदीप मिश्रा जी की 2 लाइनें हैं, कवि हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन किसी भी कोई चीज पसंद आए तो उसकी तारीफ करनी ही चाहिए, और ना पसंद आए तो चुप रहना चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य, संसार, डिजायर अलग है, लस्ट अलग है। फिर दुख निरोध, इसको दूर किया जा सकता है। कैसे? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। यह बुद्ध का 4 आर्य सत्य है, और महानतम दर्शन, महानतम, कोई मुकाबला ही नहीं। सारे धर्मशास्त्र एक तरफ, सारे धर्मशास्त्र दुनिया में जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो सब एक तरफ, और बुद्ध के ये 4 आर्य सत्य एक तरफ। भारी पड़ जाएंगे गुरु जी, भारी पड़ जाएंगे। सारे सभी धर्मों के एक तरफ, और बुद्ध के ये 4 आर्य सत्य एक तरफ। बहुत बड़ा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अपने जीवन की खोज से जो मैंने चीजें निकाली वो ये है कि भाई वो भगवान बुद्ध, इंसान अवध ओझा, जीवन संघर्ष है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संसार यानी चुनौती। ये जितने मां बाप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान नहीं देते, वो एक उम्र के बाद बहुत और परेशान होते हैं। लड़का समाज में खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बिटिया समाज में खड़ी ही नहीं हो पा रही। जब तुम्हें पता है कि चारों तरफ दुष्टों का जमवाड़ा है, इससे तो काम चलेगा नहीं, इससे तो काम चलेगा नहीं। संसार चुनौती है, जीवन संघर्ष है, संसार चुनौती है। और संसार चुनौती 17 से है, बताया मैंने। 17 पे मां बाप का प्रेशर, 27 पे दोस्तों का, 37 पे पत्नी और बच्चे का, 47 पे समाज का, 57 पे अवस्था का, वृद्धा अवस्था। ये देखो, हर 10 साल बाद जीवन की चुनौती बदल जाएगी। हर 10 साल बाद जीवन की चुनौती बदल जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक लड़ाई से निकले, लड़ी रहते तब दूसरी लड़ाई में, और ये ट्रांजिशन इतना मस्ती में होता है, इतना धीरे होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कब हम नई लड़ाई में आ गए। सबका और आनंद की अभिलाषा है। इस चुनौती में आनंद की अभिलाषा है, डिजायर, इच्छा।
आनंद की अभिलाषा है, आप आनंद चाहते हैं, तो युद्ध की कला सीखना होगा, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होगी? ध्यान की और योग की। इंसान अवध ओझा के 4 सिद्धांत और भगवान बुद्ध के 4 आर्सत, इनकी तो खैर कोई कीमत नहीं, वो तो वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, लेकिन ये मैंने 4 सिद्धांत निकाले। जीवन संघर्ष। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संसार एक चुनौती है और हर 10 साल बाद चुनौती बदल जाती है। पैसा कमा लो, पद पे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएएस अधिकारियों ने आत्महत्या की, सीसीडी जो कैफे है उसके मालिक ने आत्महत्या की, कितने अमीरों ने आत्महत्या की, पैसे वालों ने आत्महत्या की। साहब हमको बता रहे थे कि अनंत अंबानी जी की शादी में देखो प्रधानमंत्री आए, बाबा रामदेव जी आए, ये आए, वो आए, फलाने आए, मोहन भागवत जी आए। पता नहीं परमात्मा आया कि नहीं आया। उसका आना ज्यादा अनिवार्य है। लोगों की आंखें ही खराब आई होंगी भाई, उनकी हैसियत है, बड़े आदमी है, पैसा रखे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं, आई होंगे लोग। दिक्कत क्या है? जब भारत गुलाम हुआ तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी 19वीं सेंचुरी में, तो आपको दूसरा जन्म देता है द्विज। वो आपको द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, दोबारा जन्म, और फिर वो आपको कहां लेकर आता है? चेतना पे, कॉन्शियस पे। और कॉन्शियस के 4 लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है सेवा, दूसरा लक्षण है करुणा, तीसरा लक्षण है दान, चौथा लक्षण है प्रेम। इनको तुम सीख नहीं सकते। बहुत लोग संस्कारी होने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं संस्कार में और प्रबुद्धता में यही अंतर है। बुद्ध संस्कारी नहीं है, महावीर संस्कारी नहीं है, कृष्ण संस्कारी नहीं है, भगवान है। महावीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, सब भगवान है। अब यह भगवान बनाने की विधि क्या है? और बने इस देश में लोग भगवान। इस देश में कोई भगवान पैदा थोड़ी होता है, इस देश में लोग भगवान बनते हैं। कैसे? जीवन पैदा होता है, शुरू होता है सेंसेस पर, इंद्रियों पर जीवन शुरू होता है। इंद्रियों का मालिक मन, और मन के 4 लक्षण हैं। काम, लेकिन अभी एक पैर दुनिया में है। ये सब भगवान है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, दादू भगवान, रविदास भगवान, ये सब भगवान है। कबीर भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब भगवान है। भगवान इसलिए है क्योंकि इस घाट से निकल चुके हैं, अब इस पे पहुंच चुके। कुछ नाटक नहीं करना है, कुछ अभिनय नहीं करना है कि मैं अच्छा हूं, मैं शरीफ हूं, मैं स्त्री। वो चेतना के लक्षण है। आज 98% आदमी स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, मरा जा रहा है। एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, दूसरी तरफ आईएएस बनना चाहता है, तीसरी तरफ फेमस बनना चाहता है, चौथी तरफ धनी बनना चाहता है। मतलब धनी यहां मतलब मेरा तात्पर्य पैसा कमाना चाहता है। और ये सब विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल।